हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। ये फर्स्ट वीडियो है इस सीजन का जहां पे हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये वीडियोस आने वाले हैं। नंबर 1, आईएफएमआर का फॉर्म आउट हो चुका है। आईएफएमआर यार वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट नेम इन द इंडस्ट्री फॉर एमबीए इन फाइनेंस। ये ऐसा बी स्कूल है जो फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा जाना माना है। बहुत सारे बच्चे पिछले 4-5 साल से सीडीसी मेंटर से आईएफएमआर में गए हैं, मुझे फीडबैक बहुत सही मिला है। एंड बाय द वे, इस कॉलेज के लिए आपको कुछ 90-95 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल की दरकार बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बच्चे एमबीए फाइनेंस करना चाहते हैं या फिर मार्केटिंग के लिए देख रहे हो, आपके लिए ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा है एज फार एज द फाइनेंस इज कंसर्न। कोर फाइनेंस की प्रोफाइल्स बोलो, फाइनेंस में इनका गुडविल बोलो, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। ये हमारे ज़माने से एग्जिस्ट करता है एंड हमारे टाइम पे भी हमने आईएफएमआर के बारे में सुना था। तो भाई इनके फॉर्म्स ऑन हैं। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाते हो तो तब टुवर्ड्स द राइट कॉलम आप देख सकते हो अप्लाई पे आप क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे जाके आप थोड़ी बहुत चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि दिस कॉलेज बोस्ट अबाउट इट्स एलुमनी नेटवर्क विच इज़ मोर देन 5000 बाय द वे। एक दूसरी अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगती है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशो इज एक्चुअली वेरी गुड। देन देर इज अनदर थिंग जो मुझे काफ़ी पसंद आती है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फाइनेंस वाला अगर कोई बी स्कूल चाहिए, आप ये देखिएगा कि भाई वो जो फैकल्टीज़ है वहाँ पे कितने ज़्यादा फैकल्टीज़ स्कॉलर्स है, पीएचडी स्कॉलर्स है, कितने फैकल्टीज़ वहाँ पे रिसर्च करते हैं। बिकॉज फाइनेंस में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज फिर क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी बहुत आउटडेटेड हो जाएगी। जब आप रिसर्च करते हो तब आप जो एक्चुअल में चल रहा है दुनिया में उसके साथ आप अटैच रहते हो। जैसे अभी आप देखो, मार्केट क्रैश एक्सपेक्टेड है, बिटकॉइन इतना गिर चुका है, इट्स लाइक 1,25,000 से अगर आप देखोगे इट्स राउंड अबाउट 80,000 नाउ। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करती है अगर आपके फैकल्टीज़ इफ़ दे आर इन टच विद द मार्केट, यानी यहाँ पे वो चीज़ें हमें दिखाई देती है। सो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा अपना खुफिया दिमाग यूज़ किया एंड मैंने थोड़ा सा इनकी वेबसाइट को देखने की कोशिश करी एंड व्हाट आई गॉट इज समथिंग रियली अमेजिंग। सो मुझे इनका एक ना पीडीएफ मिला। ये वो पीडीएफ है जो रादर इट्स अ डेक यू कैन कॉल इट एज, जो ये लोग कॉर्पोरेट्स को भेजते हैं जहाँ पे दे इनवाइट देम फॉर द इंटर्नशिप। अब मैंने यहाँ पे देखा 2025-2027 की बैच जो अभी फिलहाल गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है दैट दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ टाई अप और एक्रेडिशन आप बोल सकते हो फ्रॉम SAQS। दिस इज क्वालिटी मैनेजमेंट, CMA आपको पता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CFA इंस्टीट्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंस के लिए ये जो चीज़ें हैं वो एक बी स्कूल को बहुत अच्छा बनाती हैं एंड इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी होता है। अब अगर मैं बात करूँ बैच साइज़ के बारे में, बैच साइज़ थोड़ा सा इनका बड़ा है, आई वुड से दैट। बट अगर आप टॉप 50 परसेंटाइल, टॉप 25 परसेंटाइल में अगर आप रहते हो तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान है। बट उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। मुझे लगता है इनका जो बैच प्रोफाइल है, जो स्टूडेंट रेशो है मेल टू फीमेल, इज़ एब्सोल्युटली डिसेंट। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है नॉन इंजीनियर्स को यहाँ पे थोड़ा सुकून मिलेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे 60% स्टूडेंट्स हियर आर एक्चुअली नॉन इंजीनियर्स। सो अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आपको इंजीनियर से इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलने वाला है। ऐसा मतलब नहीं है कि इंजीनियर्स अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल इंजीनियर्स आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न। बट येस, आईएफएमआर कहीं ना कहीं वो दिखता है कि यार यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स थोड़े ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम इनके प्री एमबीए वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या कि जो अभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं 2025 की बैच में, इसके पहले इन बच्चों ने कहाँ पे काम किया था। एंड वो देख के मैं थोड़ा सा इंप्रेस्ड हूँ, बिकॉज अगर आप देखोगे बच्चों ने वेल्स फार्गो में काम करा है, बच्चों में इसरो में काम करा है, दिस इज रियली कूल। डेलॉयट में काम करा है विच इज नथिंग बट बिग 4। इंडियन बैंक में काम करा है, पीपल हैव वर्कड विद इंडियन ऑयल, पीपल हैव वर्कड विद नेस्ले विच इज रियली गुड। देन अगेन बिग 4 विच इज KPMG, TCS हो गया, कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया। बिकॉज यार ये चीज़ें ना बहुत मायने रखती है कि आपका जो पेयर ग्रुप है उसकी क्वालिटी क्या है। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट आई फिगर्ड आउट, विच इज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आप पकड़ लो यहाँ पे 3/4 ऑफ द बैच इज एक्चुअली अ फ्रेशर। तो अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप नॉन इंजीनियर हो, आपके लिए ये कॉलेज अप्लाई करना मस्ट है, बिकॉज आपके वो एक रिदम में आ रहा है, राइट। सो आपको ये अप्लाई करना बनता है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें इसके वर्क एक्स के लिए, देखो 2 साल से ज़्यादा वर्क एक्स वाले बच्चे यहाँ पे बहुत ही कम है। सो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप डाई हार्ड फाइनेंस के फ़ैन हो, अगर आपको हार्डकोर प्रोफाइल चाहिए फाइनेंस में, देन यू कैन गो फॉर इट। अगेन बच्चे कौन कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा नहीं कि यार कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो बाकी का बैकग्राउंड नहीं होगा। बच्चों ने कंसल्टिंग में भी काम करा है, विच इज़ IT में भी काम करा है, बच्चों ने BFSI में भी काम करा है, कुछ बच्चे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी आते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे चीज़ें
बैच वाइज आई फील रियली गुड. अगेन क्या क्या स्पेशलाइजेशन है. नाउ IFMR के बारे में ना एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है दैट दिस इज ओनली गुड फॉर फाइनेंस. देखो मैं पर्सनली मानता हूँ कि फाइनेंस के लिए ये दिग्गज है, नो डाउट अबाउट इट. बट मैंने बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यूज भी करी है पास्ट में. अगर आप जाके टाइप करोगे ना C2C मेंटर्स IFMR वीडियोस, आपको मिल जाएगा जहाँ पे बच्चों ने HR में अच्छी प्लेसमेंट ली है, जहाँ पे बच्चों ने मार्केटिंग में अच्छी प्लेसमेंट ली है. जहाँ तक मुझे पता है, मुझे बच्चों ने फीडबैक दिया है, इस साल यहाँ पे ब्रांड मैनेजमेंट वगैरह की प्रोफाइल्स भी एक्सपेक्टेड है. इनके प्लेसमेंट के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा बिकॉज थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखना हमारे लिए ज़रूरी है. तो वो एक अच्छा सेगमेंट यहाँ पे आएगा इस वीडियो में, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा. दूसरी बात, ऑपरेशंस डिसेंट है. क्वांटिटेटिव फाइनेंस के लिए भी ये लोग जाने माने जाते हैं. सो इफ देयर आर समबडी हु बिलीव कि सर मेरे को क्वांट फाइनेंस करना है, क्या मैं IFMR कर सकता हूँ? आप कर सकते हो बिकॉज द फैकल्टीज आर रियली रियली गुड. बट एज ऑफ नाउ आई कैन अश्योर यू कि आप फाइनेंस एंड मार्केटिंग के लिए डेफिनेटली जा सकते हो. आप क्वांट फाइनेंस के लिए भी जा सकते हो बिकॉज फाइनेंस में नाम है तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा. अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यार यहाँ पे रूल्स क्या मिलते हैं. देखो एक चीज़ ना आप पकड़ के चलो. फाइनेंस में अगर आपको MBA करना है, आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक, वो कॉलेज का जो ब्रांड है वो फाइनेंस के लिए इंडिया में एटलीस्ट नामचीन होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, इंडस्ट्री में उसकी पहचान होनी चाहिए, इंडस्ट्री ने उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. एट इट शुड हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस. बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना फाइनेंस के लिए, हम उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने अच्छे कॉलेजेस इंडिया में हैं, बाकी तो सब जनरल MBA ही करवा रहे हैं. सो यहाँ पे IFMR को इसकी वजह से एज मिलता है. नाउ गोइंग बैक टू द रूल्स, राइट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी B स्कूल में जाते हो, MBA फाइनेंस करते हो, आपको वहाँ पे रूल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दो टाइप के रूल्स आते हैं. एक, कोर फाइनेंस, एंड नंबर 2, जनरल MBA प्लस फाइनेंस. सो पीपल who are gunning for core roles, see what kind of amazing rules you have on board. Couple of rules I'll tell you. जहाँ तक सवाल है आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, you've got global research, you've got business valuation, you've got business banking. Again, this is a part of, जैसे कॉर्पोरेट बैंकिंग होता है वैसे बिजनेस बैंकिंग भी होता है. देन यू गॉट क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क में आप यहाँ पे देखो, यू नेम अ कंपनी, इकरा यहाँ पे आती है, केयर यहाँ पे आती है, क्रिसिल यहाँ पे आती है, मूडीज़ यहाँ पे आती है, S&P यहाँ पे आती है. सो बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे आते हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. अगेन इतना ही नहीं कि सर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के रूल्स आ रहे हैं. फाइनेंस में भी अगर आप देखोगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रूल्स आते हैं, मार्केटिंग में की अकाउंट मैनेजमेंट के रूल्स आते हैं, ट्रेजरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेजरी के रोल्स भी यहाँ पे आना चालू हो चुका है, राइट. देन यू हैव दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ग्रुप में आपको सीनियर एनालिस्ट का रोल मिल गया, एसोसिएट कंसल्टेंट का आपको रोल मिल रहा है, आपको रिस्क कंसल्टिंग मिल रहा है टेक्निकल साइड पे. तो कोई अगर इंजीनियर है यहाँ पे, वो रिस्क कंसल्टिंग में जा सकता है. ओके, रिस्क फाइनेंस एंड ट्रेजरी, ग्लोबल मार्केट ऑपरेशन, ये आपकी होगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली प्रोफाइल. सो एक चीज IFMR के लिए, मतलब आई कैन से दिस ब्लाइंडली कि पैकेजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट रोल्स आर गोइंग टू बी रियली रियली ऑसम. सो हमें रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है. अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आपको कंपनीज दिखाऊँ ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनीज दे गेट ऑन कैंपस, तो ये आई थिंक उनका समर वाला है. अगर हम थोड़ा कंपनीज के बारे में बात करते हैं, यू विल गेट सम रियली गुड कंपनीज ऑन द कैंपस. नंबर 1, यू हैव वेल्स फार्गो इन्वेस्टमेंट बैंक, बार्कलीज इन्वेस्टमेंट बैंक, you've got BNY which is investment bank, you've got JP Morgan investment bank, RCCM again kind of not exactly investment bank but investment bank को ये लोग हेल्प करते हैं. बहुत बड़ा नाम है. RCCM BBM में जाता है, सेम पैकेज देता है. KJ में जाता है, सेम पैकेज देता है. न्यू आर्म्स में जाता है, सेम पैकेज देता है. सो RCCM में अगर आपका हो गया, आपकी चांदी है. सोशल जनरल इज अगेन एन इन्वेस्टमेंट बैंक. इट्स सॉर्ट ऑफ अ बैक एंड बाय द वे, बट IB को वो केटर करता है. देन यू गॉट मूडीज. व्हाट इज इट? मूडीज बहुत बड़ा ब्रांड है यार. अगर आप मूडीज के साथ काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है. दिस इज इनटू क्रेडिट रेटिंग बाय द वे. यू गॉट कैम्स विच इज नथिंग बट एसेट मैनेजमेंट कंपनी. अगेन क्रेडिट रेटिंग का भी यहाँ पे एक फ्लेवर आता है. क्रिसिल अगेन क्रेडिट रेटिंग कंपनी. अगर मैं बात करूँ कॉग्नी अगर आप देखोगे, इट्स अ टेक्निकल कंसल्टिंग बाय द वे. ऑरेकल, फिनटेक वाले रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है. देन यू गॉट फेडरल बैंक, 15-16 लाख यहाँ पे भी मिल जाएगा. EY है, PwC है, विच इज द बिग 4 बाय द वे. देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपके साथ है. देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस. अगर हम बात करेंगे NBFCs के बारे में, देन यू गॉट श्रीराम फाइनेंस कमिंग ऑन कैंपस, राइट. यू गॉट ICICI कमिंग ऑन कैंपस. देयर आर सो मेनी कंपनीज लाइक दैट. सो एक चीज मुझे इनकी अच्छी लगती है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, जहाँ आई हैव स्पोकन टू दी प्लेसमेंट हेड ऑल्सो, यहाँ पे क्रेडिट स्विस आपको मिलेगा. यहाँ पे मुझे लगता है एक ज़माने में गोल्डमैन सैक्स भी आया करती थी, एक ज़माने में डॉयचे भी आया करती थी. सो अभी अगर आप देखोगे ना, प्लेसमेंट वाइज अगर मैं नंबर ऑफ कंपनीज देखूँ या कंपनी की प्रोफाइल्स देखूँ या नाम देखूँ, तो ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके प्लेसमेंट को लेके. सो लास्ट ईयर IFMR की प्लेसमेंट हुई थी 95%. ओके,
दो रीजन मैं आपको दूंगा एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट. ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, दिस हैज कम फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. सो आई नो देयर आर सर्टेन पीपल दे माइट हैव हर्ड सम नेगेटिव रिव्यूज अबाउट IFMR, बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ. लास्ट ईयर क्लोज टू 95% है, 95% से ज़्यादा ही प्लेसमेंट हुआ था इनका. सो लास्ट ईयर ना बहुत सारे बी स्कूल्स में ये प्रॉब्लम थी कि कंपनीज कैंपस पे आ रही थी, पर जो कंपनी कैंपस पे आके 15 बच्चों को उठाती थी, 15 बच्चों को जॉब देती थी, वो कंपनी 5 बच्चों को ही लेके जाएगी. सो ये लास्ट ईयर बहुत सारे बी स्कूल्स के साथ हुआ. ये आइम्स में भी हुआ, बड़े बड़े आइम्स में भी ये सीन था कि कंपनीज ने अपना बजट थोड़ा कम कर दिया बिकॉज ऑफ द मार्केट बीइंग बैड, राइट. तो जहाँ पे 10 उठाने थे वहाँ पे 2 उठाएं, जहाँ पे 20 उठाने थे वहाँ पे 7, 8 या 10 उठाएं. सो इसकी वजह से क्या हो गया कि वहाँ पे थोड़ी सी इनको दिक्कत आई. बट मार्च महीने में प्लेसमेंट सीजन खत्म होता है, विच इज़ मार्च 2025. IFMR ने बच्चों को उसके बाद भी सपोर्ट किया है टू गेट ए प्लेसमेंट. Now that is something I really appreciate about a B school, okay? And even जब मेरी बात हुई थी, you know, even they said that कि you know you can make the videos with these students also because IFMR को मैं बहुत सालों से ट्रैक करता हूँ and IFMR I know फाइनेंस की दुनिया में ये एक बहुत सॉर्टेड एंड एक बहुत अच्छा नाम है. सो लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे तो कंपनीज कैंपस में आई थी जितनों के नाम मेंशन्ड है सब कंपनीज आई थी. इनटेक थोड़ा कम हो गया था बट रोल्स आपको सिमिलर मिले थे, पैकेजेस भी आपको अच्छे खासे मिले ही थे, ठीक है. अब थोड़ा प्लेसमेंट को देखते हैं. इनकी जो प्लेसमेंट है लास्ट ईयर की वो कुछ इस प्रकार है. एवरेज थोड़ा कम हुआ विच इज़ लाइक 12 लाख. इनका जो हाईएस्ट था 21.32 लाख. मीडियन दिया है, बहुत अच्छी बात है बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस मीडियन देते नहीं है. मीडियन 11.5 लाख का है. बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप टियर 2 कॉलेज में जा रहे हो या अगर आप टियर 2 या टियर 3 इवन फॉर दैट मैटर टियर 1 में अगर आप जा रहे हो, गाइस किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इफ नॉट अ लॉट एटलीस्ट मैं टॉप 50 परसेंटाइल में रहना पसंद करूंगा या फिर मुझे किसी भी हाल में रहना ही है बिकॉज यहाँ पे अपनी जो प्लेसमेंट है वो तगड़ी हो जाती है. दैट्स राउंड अबाउट 14 लाख पर एनम. पहले अगर आप टॉप 25 परसेंटाइल में आते हो 16 लाख आपको टच करेंगे आप लोग. एंड अगर आप टॉप 10 में आते हो तो आप तकरीबन 17 लाख टच करोगे. आपकी ROI 100% प्लस होने वाली है. सो गाइज अगर हम टियर 2 बी स्कूल में जाते हैं और हमें पता है कि यार मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो क्यों ना हम ज़्यादा मेहनत करके टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 25 परसेंटाइल में आए. अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपकी बात बनेगी. ऑल्सो ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, ये समझ लो. देखो हर एक बच्चा टॉप 10 परसेंटाइल में नहीं आ सकता, हर एक बच्चा टॉप 50 परसेंटाइल में नहीं आ सकता. कॉलेज में 3 ग्रुप होते हैं. एक होता है टॉपर वाला ग्रुप, मतलब कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं. एक होता है मीडियम लेवल वाले बच्चे, एक होते हैं बॉटम लेवल वाले बच्चे, ठीक है. यहाँ पे अगर आप 2 जगह पे रहोगे तो आपका भला होना ही होना है. सो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है IFMR जैसा बड़ा ब्रांड फाइनेंस के लिए, कोर प्रोफाइल्स, एक्सीलेंट कंपनीज ऑन द कैंपस, है ना. ये बूडीज हो गया, S&P हो गया, क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, इकरा हो गया, क्रेडिट स्विस, बार्कलीज, डॉइचे. भाई ये हर जगह नहीं जाते हैं. IFMR का नाम तगड़ा है, इसकी वजह से IFMR में आते हैं. अब मैंने आपको ये सब चीज़ बता दी. अब थोड़ा देखते हैं सेक्टर वाइज स्प्लिट. मैक्सिमम प्लेसमेंट BFSI, देन मार्केटिंग, देन जेनमैन विच इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट एट 9% अदर्स. अगेन थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं. अब हम बात करेंगे कि भाई चलो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है सर, इनका कट ऑफ वट ऑफ थोड़ा सा बता दो. सो आई बिलीव मेरे पास इनके कट ऑफ का भी कुछ ना कुछ होगा विच इज़ आई एम वेरी श्योर. तो इनके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं. ट्रस्ट मी कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, रादर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें. थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ. नंबर 1 एक चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है, 10th में, 12th में एंड अंडर ग्रेजुएशन में 60% बेटा तुम्हारे होने चाहिए. ये क्राइटेरिया दिग्गज बी स्कूल जो होते हैं, टियर 1 बी स्कूल जो होते हैं वहाँ पे लगता है. एंड ट्रस्ट मी फाइनेंस में ये ज़रूरी है. फाइनेंस में एकेडमिक्स मैटर करता है, मैं सबको हर बार ये बताता हूँ. सो वन थिंग दे हैव हिट द राइट स्पॉट इज कीपिंग द एक्सपेक्टेशन कि भाई हमें 60% वाले बच्चे तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है. अब आगे चलते हैं. अगर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्स होगा, ये देख लेना आपकी बर्थ डेट भी मैटर करती है. अगर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्स होगा, राइट, अगर आपका वर्क एक्स 12 महीने से ऊपर है तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे. बट इतना बढ़िया बी स्कूल अगर आप देखोगे जहाँ पे इतनी हार्ड कोर प्रोफाइल आती है फिनेंस की, जो फिनेंस की दुनिया में इतना बड़ा नाम है, इसका जो कट ऑफ है मात्र 80% है कैट का. इसका कट ऑफ जैट का मात्र 80% है. एंड एनमेट का 222 का स्कोर एक्सेप्टेड है. सो गाइस ये लोग बाकी भी एग्जाम भी लेते हैं, GMAT वगैरह लेते हैं, GRE वगैरह लेते हैं. अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. बट इन 3 एग्जाम पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा. अगर एनमेट में आपका 222 आया है
आंख बंद करके अप्लाई कर दो। कैट में 80 के ऊपर अगर आप एक्सपेक्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हो, जैक में भी आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना इनका जो राउंड 1 है ना वो जैन के पहले खत्म होता है, तो हमें राउंड 1 में ही निकलना है किसी भी हाल में, ठीक है। दूसरी बात, फॉर्म भर सकते हो, इसके बाद यू कैन टेक अ कॉल अगर आपका कन्वर्ट हो गया। बिकॉज मैं ऑलवेज हर साल बच्चों को कहता हूँ कि किसी भी एक कॉलेज पे डिपेंडेंट मत रहो, मल्टीपल कॉलेजेस के फॉर्म भरो, इवेंचुअली जीडीपीआई क्रैक करो, कॉलेज कन्वर्ट करो। बिकॉज मार्च अप्रैल महीने तक ना हमें आइडिया लगती है कि मुझे एमबीए मार्केटिंग करना है, मुझे फाइनेंस करना है, मुझे एचआर ऑपरेशंस करना है। तो उस समय तक ऐसा ना हो कि यार कॉलेजेस की डेडलाइन चली जाए। अप्लाई करके रखो, जीडीपीआई क्रैक करो, उसके बाद जब हमारे पास 10-12 कॉलेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे फिर हम पिक एंड चूज करेंगे कि भाई मुझे ये भी स्कूल में जाना है। सो मेरी तरफ से आईएफएमआर मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। येस आई अंडरस्टैंड कि प्लेसमेंट 21 लाख है, एवरेज 12-12.5 है, विच इज डिसेंट, बट आई एम वेरी श्योर अगले 2 साल में ये कॉलेज और बढ़िया काम करेगा। ये कॉलेज मैं रेकमेंड करूंगा। नंबर 1, लोवेस्ट परसेंटाइल, बहुत अच्छा नाम मिलता है आपको, ग्रेट ब्रांड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ग्रेट कंपनीज ऑन द कैंपस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, जो आपको हर जगह कुछ आईएम्स में भी ये कंपनीज आपको नहीं मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन द रोल्स दैट दे गिव आर सुपर डुपर अमेजिंग। सो गाइस आईएफएमआर आप अप्लाई कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो एंड मेहनत करते रहो। कैट अभी नजदीक आ रहा है, कैट के बाद भी आप इसकी फॉर्म भर सकते हो, तब तक आपको पता चलेगा कि आपका कैट कैसे गया वगैरह वगैरह। बट आई थिंक अगर आप एमबीए फाइनेंस करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना इस वीडियो पे, विल बी एबल टू रिप्लाई देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।